आप खुश हो जाइए। खुश इस बात के लिए होइए कि आपका जो शहर है जमशेदपुर यानी टाटानगर बिल्कुल बनारस की तरह, बनारस के घाटों की तरह सजने संवरने जा रहा है। क्या आपको मालूम है? आप बनारस गए होंगे और आपने बनारस के घाटों का मजा लिया होगा। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी जो छल छल करती है, कलकल करती है, उसके किनारे आपने कई घाट देखे होंगे, केदार घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, और आपने नाव की सवारी की होगी, मजा लिया होगा आपने जीवन का। वैसा ही घाट आपके शहर जमशेदपुर में बनने जा रहा है, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो आप खुश हो जाइए, अब तरोताजा हवा आपको मिलेगी, आप उन्माद में जिएंगे, मजे लेंगे जीवन का, बिल्कुल बनारस की तरह। यह केंद्र की योजना है और बिल्कुल यह पास हो चुका है, बिल्कुल स्वीकृत हो चुका है। और जानकर ये खुश यह भी हो जाइए कि आज से ठीक 2.5 महीने पहले इसका मापी हो चुका है, नक्शा बन चुका है, उसका डिजाइन बन चुका है। और यह भी जानकर आप खुश हो जाइए कि आज से 2.5 महीने ठीक बाद इसका ग्लोबल टेंडर निकलने जा रहा है। मतलब अक्टूबर के आसपास इसका ग्लोबल टेंडर या लोकल टेंडर नहीं होगा, ग्लोबल टेंडर होगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। और या तो आपको बता दें कि कहाँ बनाया जा रहा है। यह दरअसल खरखई नदी पे बनाया जा रहा है, उत्तर वाहिनी खरखई नदी है। और बिल्कुल आप समझिए कि जैसे ही बिष्टुपुर से आप पार करते हैं खरखई नदी, आदित्यपुर की तरफ जाते हैं, ठीक आदित्यपुर के इलाके में ही जहाँ काली मंदिर है और कई मंदिरें हैं, वहां से लेकर बिल्कुल आपको किनारे किनारे आप जो रानी कुदर का होटल है, रमाडा होटल है, उसी जगह पे यह बनाया जा रहा है। और ये बनाया जा रहा है, योजना यह है कि रिवर कल्चर डेवलपमेंट, STP का निर्माण, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट, वर्किंग एरिया, व्यू पॉइंट, घाट, चेंजिंग रूम, चिल्ड्रन पार्क, कैफेटेरिया, रेस्तरा और कोल्हान आध्यात्मिक सह पर्यावरण संस्थान के अनुरोध पर एक छोटा सा मंदिर भी। तो यह इलाका जो है बिल्कुल बनारस की घाट की तरह बनने और सजने जा रहा है, जहां आप शाम, सुबह, दोपहर सब कुछ गुजार सकते हैं नदी के किनारे, खरखई नदी के किनारे। और यह बिल्कुल जो आप इलाका आपको समझा दें कि यह आदित्यपुर जैसे ही पार करेंगे, वहाँ एक पार्क है, जयप्रकाश पार्क, और जो अभी आप देखेंगे कि वहाँ जंगल ही जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, उनको काटा जाएगा। और वहाँ दरअसल घाट भी है, पहले से भी घाट है, छठ घाट, उसी को डेवलप किया जा रहा है, जो वहाँ से नदी के पुल से डेवलप होते हुए आपका निकल जाएगा उन होटलों के बीच जिसका मैंने अभी जिक्र किया। यह केंद्र सरकार की योजना है और आप उम्मीद करें कि जल्दी ही यह खूबसूरत इलाका आपको मुहैया होने जा रहा है, जहां आप अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, नदी पूजा भी कर सकते हैं। वहाँ नदी पूजा करने की भी व्यवस्था रही खरखई नदी, क्योंकि उत्तर वाहिनी है और आज भारत में बस दो या 3 उत्तर वाहिनी जगह हैं और यह तीसरा या चौथा उत्तर वाहिनी जगह है, बाकी कहीं नहीं है। यह इसकी खासियत है। तो आप खुश हो जाएं कि यह आपके शहर में जमशेदपुर में इस तरह की योजना बनने जा रही है। और क्या है योजना, सफलीभूत होने जा रही है और इसके पीछे क्या क्या है। और दरअसल इसके बनने से क्या हो जाएगा कि आदित्यपुर में जो पानी की जो किल्लत है वो पूरी हो जाएगी। आदित्यपुर ही नहीं बल्कि बिष्टुपुर का जो इलाका कुछ है वहाँ भी पानी मिलेगा, पानी ठहरा रहेगा। और ये सब योजनाएं बनने जा रही हैं और हम आपको कुछ लोगों से इस संदर्भ में बातें भी करा रहे हैं जो आप इसको सुनेंगे। लेकिन बियर क्यों बनाया जा रहा है? मेरा तो कहना ये है कि बियर बनाने का, जब तक कि बियर बनाने का पानी रोका जाता है कि पानी बह नहीं जाए, उसका सदुपयोग हो, तो यहाँ बियर बना दीजिएगा तो पानी रहे आना चाहिए ना। तो पानी तो डैम में रुका हुआ, उड़ीसा में जो डैम है पानी वहां रुका हुआ है। बरसात का पानी आता है या छोड़ता है तो गंदगी बाहर चली जाती है या नदी उफान होता है। बियर बनाने से एक बात होगा, जो भी होगा उसको पानी देगा तो लोगों को हमेशा पानी रहेगा, नहाने के लिए, सिंचाई के लिए, कपड़ा बर्तन धोने के लिए। बियर बन जाए तो पानी का जो गड़बड़ी है, पानी तो नदी से पानी, अभी भी पानी कहाँ से मिलता है? सीतारामपुर डैम है, सैयन नदी से, वहां से पानी इंटेकवेल से आता है डैम में, डैम से प्रचारित होता है। उसी तरह यहाँ हो जाने से अगल बगल का जो एरिया है उसको पानी देने में, कपड़ा धोने में, नहाने में, सिंचाई में बहुत तरह का फायदा हमेशा पानी रहेगा। उससे ये फायदा जरूर है। अब जो बनेगा, कहाँ बनेगा, किस एग्रीमेंट से बनेगा? डैम बन जाए, पानी नहीं छोड़े तो और डैम डेवलप हो जाएगा ना।
तो दो स्टेट अलग है, तो दोनों में बात करके सरकार जरूर बात की होगी, कुछ ऐसा हमारा अंदाजा नहीं है, सरकार बात करके बढ़ाई, उससे बहुत फायदा। आदित्यपुर और जमशेदपुर के मध्य में खरखई नदी का प्रवाह है और खरखई नदी का प्रवाह बरसात के समय में अक्षुण्ण रहता है, लेकिन वो समय जब गर्मी का समय आता है तो वो कृष्णकाय स्थिति में आ जाती है और उसके चलते यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो पूरे निम्न स्तर पर चला जाता है, जिसके चलते पेयजल का किल्लत हो जाता है और यहाँ के लोग अपने पानी की समस्या से जूझने लगते हैं। तो ये यहाँ के लोगों को काफ़ी इसके चलते काफ़ी आंदोलन उन लोगों ने चलाया कि कोई इस तरह का व्यवस्था हो जिसके चलते यहाँ का वाटर लेवल का मैनेजमेंट हो जाए, या दूसरी तरफ से कोई दूसरा भी उपाय लगे जिससे यहाँ की पेयजल और पानी का समस्या का समाधान हो जाए। तो यहाँ पे कई अभियंताओं के द्वारा पूरा यहाँ सर्वे किया गया, तो ये बहुत आसान लगा लोगों को कि खरखई नदी जो जमशेदपुर और आदित्यपुर के मध्य में जो प्रवाह होता है, उस नदी पे जो बरसात के समय में लाखों लाख गैलन पानी जो बह कर के समुद्र में चला जाता है और गर्मी के दिनों में कृष्णकाय स्थिति में आ जाती है, जलकुंभी हो जाता है, जिसके चलते जल क्या मिलना है वो बीमारी से लोग वहाँ ग्रसित होने लगते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पे लोगों का ये इस तरह से अभियंताओं का खास करके यहाँ के लोगों का ये मतलब इस तरह से सर्वे कर के दिमाग में आया कि यहाँ पे कुछ दूरी पर अगर एक बियर बना दिया जाए, एक चेक डैम बना दिया जाए, तो जो बरसात का पानी निर्बाध हो करके ऐसे प्रवाहित हो जाता है, वो पानी वहाँ रुक जाए और वो वाटर लेवल मेंटेन रहे, उसके चलते कई फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा का यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ायदा है जिससे वाटर लेवल जो बोरिंग है, जिससे भूजल से लोग अपने जीविका उपार्जन करते हैं, वो स्तर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो खरखई नदी के किनारे किनारे जो लोग बसे हुए हैं, वो लोग कुछ लोग खेती भी करते हैं, तो उनको पानी का समस्या, तो पीने के लिए जब का समस्या रहता है, जब उससे वो निजात हो जाएगा तो कृषि का भी काम हो सकता है। ये नदी मध्य में ये जो नदी है, ये नदी यहाँ के सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा धरोहर है। यहाँ छठ के रूप में यहाँ पे जो भी हमारे जो मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं हमारे नदी से ही शुरू होती है। वो छठ का महापर्व का आयोजन हो या सरहुल हो या हमारा किसी भी जो देवी देवता का पूजन, वहाँ से कलश यात्रा से शुरू होता है नदी के जल से भर करके और वहीं विसर्जन से समाप्त होता है। तो ये जो धार्मिक यात्रा है, इस नदी में जल ही नहीं मिल पाता है, तो वो सब भी आदमी जब ये बियर बन जाएगा तो सारा समस्या सिंचाई का, यहाँ पे पेयजल का, यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का, ये मल्टीपर्पस यहाँ ये समाधान होगा। यहाँ पे इस तरह से अभी हाल के दिनों में केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत रिवर मैनेजमेंट का प्लान यहाँ पर आया था, जो आदित्यपुर नगर निगम और जितने यहाँ पर जो स्थानीय नगर निकाय हैं, उन लोगों ने अपना मास्टर प्लान दिया था इस रिवर को डेवलप करने के लिए। उसमें जितने भी नगर निकाय कोल्हान में हैं, उसमें सिर्फ आदित्यपुर नगर का 70 करोड़ का परियोजना पास हुआ है, जिसमें बियर बनेगा और यहाँ पर कैफेटेरिया, यहाँ पे नौका विहार, जिससे लोग यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को यहाँ हल कर सके। चूँकि मध्य में है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ी आराम है यहाँ की, और यातायात का भी बड़ी सुविधा है। चूँकि पूरे आदित्यपुर और जमशेदपुर के मध्य में ये अपना खरखई नदी प्रवाहित होती है। बगल में जयप्रकाश उद्यान एक बड़ा 20 एकड़ का बहुत बड़ा ओपन पैच है, जिसमें लोग पिकनिक, कोई भी तरह का आनंद का काम यहाँ ओपन होने के चलते, जो अभी बहुमंजिली इमारत का जो प्रचलन चला है, तो लोगों को सांस लेने के लिए ओपन में कहीं जगह नहीं है। यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ओपन में लोग सांस ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और ये रिवर के चेक डैम बन जाने से बहुत सारे चीज़ों का यहाँ आयाम खुलेगा। आदित्यपुर की जो 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, उसमें एक बड़ी समस्या है कि भूजल का नीचे चला जाना, और यहाँ नदी रहते हुए भी लोगों को पानी का तल नीचे चला जाता है। क्योंकि पिछले 7-8 साल से हम लोग लड़ते कि यहाँ पर चेक डैम, जिसको
इंजीनियरिंग की भाषा में बियर कहा जाता है, वो पास हो गए। सिंचाई विभाग खरकाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार, जो अभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, हम लोग के दरखास्त पर ही पास करके और हो गए। लेकिन सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार आदित्यपुर और शहरी विकास की एकदम उपेक्षा करे, घोर उपेक्षा करे। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का हाल देखेंगे तो वहाँ के लोग रोड का अलग से पैसा देते हैं, फिर भी कोई रोड वहाँ पर अच्छा नहीं है। और इसी तरह से पिछले दिनों पानी के लिए चेक डैम बनाने का पास हो गया, सिंचाई विभाग ने प्रोजेक्ट पास करके 7 करोड़ रुपया पास कर दिया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और जयप्रकाश उद्यान जैसा शहर, कोई भी उद्यान रहेगा तो इतना सुंदर है। हम लोग विष्णुपुर टहलने के लिए जाते हैं, आज से 10-12 साल पहले जयप्रकाश उद्यान में फुटपाथ हमारे ही प्रभाव से बना था, आज सब टूट गया है। तो जयप्रकाश उद्यान का सौंदर्यीकरण और खरकाई नदी के पास वियर का बनाना, और एक ही वियर नहीं, चेक डैम एक और बनना चाहिए। वो आपको मैंने उस टॉल ब्रिज के पहले 2 चेक डैम अगर यहाँ बन जाते हैं तो सालों भर पानी यहाँ पर जमा रहेगा, बाढ़ का पानी बहेगा नहीं, और इस इलाके का धरती रिचार्ज रहेगा तो भूतल जल मिलेगा। क्योंकि सरकार पिछले जिंदल पाइप्स को दिया है। इसमें दिक्कत क्या है ये जान लीजिए। सरकार जो है नगर विकास विभाग सरकार है, और नगर विकास विभाग ने जिंदल के छोड़कर नगर निगम किसी ठेकेदार को नहीं दिया, जुडको को दिया, झारखंड अर्बन एरिया डेवलपमेंट एजेंसी को दिया, सुयर लाइन के विकास को अवरोध करने के लिए। क्योंकि जो भी ठेकेदार है, पालम जी, शाहपुर जी, उसको तो कैंसिल कर देना चाहिए। और जिंदल पाइप का काम करता है, वो दोनों ही आते हैं वो नगर विकास के जुडको के अंडर। और जुडको जो है सरकारी उपक्रम है, जिसका चेयरमैन जो है वो नगर विकास विभाग का सचिव होता है, इसलिए साधारण अफसर उसको डांट नहीं पाते, उस पर प्रभाव नहीं कर पाते। अगर कोई वन विभाग की दिक्कत है जमीन को, अब देखिए हम जो घूमे हैं, वो जो छपड़ा से लाइन आता है, एकदम रोड के बगल में मुश्किल से 5 फीट 4 फीट चौड़ा जो है वन विभाग का लेना, रोड के बगल में। और वो अगर नगर विकास का जो सचिव है और फॉरेस्ट का जो प्रधान सचिव है, दोनों मिलकर चाहे तो ये 2-4 महीना में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन 5 साल से इतना पतले से भूभाग ट्रांसफर नहीं हो रहा, वन विभाग का नगर विकास को नहीं मिल रहा और काम बाधित हो गया। तो इसकी पूरी जिम्मेवारी नगर विकास के प्रधान सचिव को है, नगर विकास के मंत्री को है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को है। इसलिए इसको मैं कहना चाहूंगा कि जनता की लड़ाई रांची जानी चाहिए।